हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईएमएस पटना में बीएससी नर्सिंग के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। दैट कि आप लोग को फीस स्ट्रक्चर के बारे में डाउट था, दैट कि बेसिकली ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस स्ट्रक्चर मुझे बताइए, एंड ऐसा क्वेरी आया था। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर देखेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा देखेंगे हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल अवेलेबिलिटी, उसके अलावा मैथ्स चार्जेस की बात करें और स्कॉलरशिप की बात करें। ठीक है, तो सारी चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। मेक श्योर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड अगर तो आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है आईएमएस पटना को लेकर सारी चीज़ें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, इवन फॉर्म को लेकर। एंड फॉर्म कब आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है, दैट कि फॉर्म जो है ना अगस्त के लास्ट तक रिलीज हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो लुक एट दैट, ये आपके सामने कुछ फीस स्ट्रक्चर है। एग्जामिनेशन फ़ी विल बी चार्ज एज यूनिवर्सिटी रूल्स। ठीक है, देखो यहाँ पर आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी जो है ना 50,000 लगने वाली है, और रजिस्ट्रेशन जो कि कोर्स रजिस्ट्रेशन होता है उसकी 5,000 लगेगी। ठीक है, 5,000, और SC ST के लिए 2,500। ओके, वेर एज एडमिशन फ़ी जो है ना वो 5,000 लगेगा, और SC ST के लिए 250 रुपीज़ है वन टाइम एडमिशन फ़ी। सॉरी, अब 2,500 है, 2,500। ठीक है, ये यहाँ पर जीरो है। तो ये और देखते हैं आईडी कार्ड की। तो आईडी कार्ड की 200, और 5,000 क्वेश्चन मनी जो कि हॉस्टल के लिए होता है वो रिफंडेबल होता है। उसके अलावा मिसलेनियस की बात करें तो 3,000 मिसलेनियस फ़ी, और 2,2,500 फॉर द SC ST कैटेगरी। और एनुअल ट्रांसपोर्ट फी, देखो यहाँ पर BSc नर्सिंग में ट्रांसपोर्ट भी होता है, तो ट्रांसपोर्ट फी जो है ना यहाँ पर आपको लगने वाला है 4,000। ठीक है, और पोस्ट बेसिक का फी स्ट्रक्चर देख सकते हो 72,200 है। ठीक है, तो अगर आप तो ध्यान से देखो हॉस्टल चार्जेस भी यहाँ पर आपको हॉस्टल भी मिलता है आईएमएस पटना में, जिसका हॉस्टल चार्जेस भी है 2,000 पर ईयर। मतलब कि आपको जो ना एक साल में 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, हॉस्टल चार्जेस। अब आप बोलोगे दैट कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो ये इतना फीस स्ट्रक्चर क्यों रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो जो बॉडी है नर्सिंग कॉलेज को रन करती है, इवन वो तो आईएमएस पटना वाले ही हैं, बट यहाँ पर जो है ना कुछ रूल्स है कॉलेजेस की, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर रखा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखो आप लोग का बहुत डाउट रहता है दैट कि कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखो मैं सिंपल से बता रहा हूँ, अगर तो आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हो, एंड अगर आपका मार्क 350 से ज़्यादा है तो काउंसलिंग पार्टिसिपेट करिए। फाइनल जो कंक्लूजन है ना वो मेरिट लिस्ट में पता चलेगा। काउंसलिंग कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या कैसे करना है, सारी चीज़ें हम लोग जो है ना मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू बताएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको जूम मीटिंग के द्वारा जो है ना फॉर्म को कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी, सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसके अलावा जो है ना हम लोग यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीट 2026 1:1 काउंसलिंग। ठीक है, इस लिंक के थ्रू जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको एनरोल करने के लिए जो है ना सिंपल सा वेट करना होता है आफ्टर द फी पेमेंट। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती है तो वो आपको पता है, बट यहाँ पर देखो ध्यान से, व्हाट विल यू गेट। सबसे पहले देखो नीट यूजी की कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस होगी, 1:1 पर्सनल कॉल सपोर्ट रहेगा आपका। ठीक है, और उसके अलावा फॉर्म फिलिंग असिस्टेंट, मतलब कि एरर फ्री जो फॉर्म फिल होता है ना, एरर फ्री हम लोग यहाँ पर करते हैं। वेर एज कॉलेज सिलेक्शन बेस्ड ऑन योर मार्क्स, आपके मार्क्स के बेसिस पे भी कॉलेज को सजेस्ट करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट कट ऑफ एंड सीट मैट्रिक्स, इवन हम लोग बैकअप ऑप्शन भी आपको सजेस्ट करते हैं, दैट कि बैकअप ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट के लिए क्या रहने वाला है। कैसे ज्वाइन कर सकते हो, सिंपली से राइट हैंड साइड में आपको ईमेल देखने को मिलेगा, ईमेल फिल कर लीजिएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर, फिर फुल नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, नीट यूजी के मार्क्स फिल कर लीजिएगा, कैटेगरी दैट कि आपको कौन सा कैटेगरी है, एंड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज चूज काउंसलिंग। ठीक है, जो भी चूज करेगा काउंसलिंग उसी के लिए प्रोसीड होगा। वन टाइम पे आप जो ना एक ही काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब हमारे थ्रू। अगर आप मल्टीपल काउंसलिंग चूज करते हो, लाइक आपको और भी काउंसलिंग करना है, लाइक MCC नर्सिंग के लिए, BHU के लिए, उसके अलावा जिपमक के लिए, निग्रिम्स के लिए, तो आप मल्टीपल काउंसलिंग चूज करेगा। ठीक है, उस कंडीशन में फी जो है ना यहाँ पर बढ़ी नहीं है, बट फी आपको लास्ट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग पे करना पड़ेगा। ठीक है, वेर एज आईएमएस पटना सेलेक्ट करके जैसे आप फी को प्रोसीड करते हैं, आपको वेट करना है 5 सेकंड, एंड उसके बाद आप डायरेक्टली से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ऑन हो जाओगे। कोई सा भी क्वेरी रहता है डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, एंड ये तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग और भी चीज़ें, दैट इज़ फी पेनल्टी। ठीक है, अगर आप तो कोर्स लीव करते हो, ठीक है, अगर आप तो कोर्स लीव करते हो इन ड्यूरेशन 4 साल के बीच में कभी भी लीव करते हो, तो 25,000 पेनल्टी आपको यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, 25,000 पेनल्टी आपको यहाँ पर लगने वाला है, तभी जो ना आपका सर्टिफिकेट जो ना रिफंड होगा, या फिर सर्टिफिकेट और क्वेश्चन मनी जो ना वो मतलब एक तरीके से वापस दिया जाएगा। ठीक है, एंड अगर तो आप 25,000 नहीं कर पाते हो पेनल्टी फ़ी, तो आपका डॉक्यूमेंट रखा जाएगा अंडर द कॉलेज। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पर जो भी हॉस्टल मिल रहा है, ठीक है, एडमिटेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू वियर वाइट एप्रन एंड नेवी ब्लू ब्लेजर। ठीक है, ये ब्लेजर है एट देयर ऑन कॉस्ट ड्यूरिंग द क्लास पीरियड इनसाइड इंस्टीट्यूट कैंपस। ठीक है, ये जो ड्रेस है ना वो ऑन कॉस्ट पे लेना पड़ेगा। हॉस्टल की बात करें तो सेड हॉस्टल मिलेगा, और शेयर्ड हॉस्टल मिलेगा जो पेमेंट करने के बाद, और
एक तरीके से बोल सकते हैं दैट कि हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, ठीक है। कैंपस शैल बी मैंडेटरी इन केस ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन, अगर तो हॉस्टल अकोमोडेशन अगर आप लेते हो तो कंपलसरी है, वेर अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट विल बी रिकॉर्डेड रजिस्टर्ड इन हॉस्टल, ठीक है। आप हॉस्टल से बाहर निकल रहे हो तो रजिस्टर में जो ना आपको लिखना पड़ता है दैट कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं चीज़ें। उसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पर देयर विल बी एन ऑफ टाइम एंड विजिटिंग आवर फॉर विजिटर्स, ठीक है। अगर फैमिली विजिट करना चाह रही है तो उसके लिए भी ऑफ टाइम होता है, उस टाइम पे ही जो ना आप लोग को अलाउ किया जाएगा आपको मिलने के लिए कोई भी आपके फैमिली रिलेशन से। फिर देखो स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन 75% अटेंडेंस इन एग्रीगेशन, मतलब कि अगर तो आप 75% अटेंडेंस जो ना मेंटेन करना पड़ेगा आपको, और जो 70% अटेंडेंस है वही जो है ना यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में परमिशन मिलेगा डीन के द्वारा एग्जामिनेशन बैठने के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और जो अटेंडेंस को पूरा नहीं करेंगे उसको जो है ना एक तरीके से यहाँ पर उनको जो है ना लॉन्ग टाइम तक या फिर बैक लग सकता है उनका, ठीक है। दीज आर द थिंग जो कि आपको बताना था। अब देखो मेस चार्जेस की बात करें तो मेस चार्जेस जो है ना हॉस्टल में आपको 2500 है, ठीक है। 2500 है, इस साल हो सकती है 3000 तक जा सकती है। हॉस्टल चार्जेस मैंने बता दिया, बीएससी नर्सिंग का फीस स्ट्रक्चर बता दिया। स्कॉलरशिप की बात करें तो बिहार गवर्नमेंट के अंदर से ना अराउंड 10,000 ईयरली जो है ना 10,000 ईयरली मिलता है, ठीक है। और वो भी SC ST OBC कैटेगरी को, EWS एंड जनरल कैटेगरी को नहीं मिलता है, ठीक है। दीज आर द थिंग जो कि आपको बताना था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। कोई सा भी डाउट तो चैट पे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी जिनको भी हमारी काउंसलिंग ज्वाइन करनी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे।